हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पार्ट टू में आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। ठीक है, पहले जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिएगा, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या होता है बेटा? आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसमें चार साइडें होती हैं और जिसकी चारों साइडें बराबर होती हो उसको क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर कह देते हैं। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। समझ में आप लोगों को? क्वाड्रिलेटरल तो हम किसी को भी कह सकते हैं जिसमें चार साइडें होंगी उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, लेकिन यदि चारों साइडें बराबर हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर कहते हैं। और ये दो कंडीशन और आप ध्यान रखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो उसकी अपोजिट साइडें हैं वो पैरेलल भी होनी चाहिए। एंड देखिए और क्या कहता है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, दो आपकी एडजेसेंट साइडें होती हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, पैरेलल क्या है और चारों साइडें बराबर है तो कैसे बराबर होंगी। ठीक है, आप जानते होंगे इस टाइप से फिगर को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें चारों साइडें क्या है बेटा? आपकी बराबर हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को? इसको अगर मैं ए बी सी डी बोलता हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो ए बी होगा वो बी सी के बराबर होगा, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा डी ए के। समझ में आ रहा है? स्क्वायर के अंदर चारों साइडें क्या होती है बेटा? आपस में बराबर होती है। ये तो आपको समझ में आ गया। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड उसने बोला ऑल फोर साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, मींस यहां पर जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल होगा और आपका जो ए डी है वो किसके पैरेलल होगा बेटा? बी सी के पैरेलल होगा। इसको भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। मेरा ए बी पैरेलल रहेगा किसके साथ बेटा? डी सी के साथ। डी सी को मैं चाहूं सी डी भी लिख सकता हूं। एंड और मेरा जो एडी रहेगा वो पैरेलल होगा बीसी के साथ। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे देखिएगा, उसने कहा था एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स। मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था। इस प्रकार से जो एल बनता है, मतलब जिसमें बेटा एक पॉइंट कॉमन हो, जिन दो साइडों के बीच में एक पॉइंट कॉमन होता है उनको कहते हैं टू एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, मींस यहां पर ये वाली लेंथ जो होगी डी ए और ए बी, दो एडजेसेंट साइड होगी और यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा? कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? ये दोनों भी क्या कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड बन सकती हैं। कोई भी दो साइड है जिनका एक कॉमन पॉइंट मीट कर रहा हो जगह, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? एडजेसेंट साइड्स बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता हो। ठीक है, चलिएगा, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर रहेगा, बराबर रहेगा एंगल सी के, बराबर रहेगा डी के, और टोटल रहेगा 90 डिग्री। समझ में आ गया आप लोगों को स्क्वायर के बारे में? ये तो हुई छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब आप देखिएगा, अगर मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालना चाहता हूं, इन सबको निकालना चाहता हूं, साइड हमें दी होगी, साइड को यहां पे हम लोग ए बोल लेते हैं, स्मॉल ए। ठीक है बेटा, हमने मान लिया कि जो स्क्वायर की साइड है उसकी जो लेंथ है वो ए है, तो यहां पर पेरीमीटर कितना होगा? देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या देखिएगा बेटा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? बताइएगा। वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। यदि साइड हमने ए मानी है तो 4 को उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जो कि बन जाएगा 4a। ठीक है बेटा, आप इतना भी चलेगा, अगर इसको आप 4 इंटू साइड भी लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि साइड आपको गिवन होगी। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये होता है बेटा आपका क्या? साइड का स्क्वायर। जो भी साइड दे रखी होती है उसी का आपको क्या कर देना होता है? स्क्वायर कर देना होता है, या यूं कह लीजिएगा साइड इंटू साइड। क्या कहते हैं बेटा? साइड इंटू साइड। साइड जो भी दी होगी उसको दो बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और रह गई है, बताइए क्या रह गई है? लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं? यदि अपोजिट वर्टेक्स को हम मिला देते हैं तो उससे जो लाइन बनती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। मींस ये है हमारे वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स है, एक कोना, कॉर्नर बोलते हैं ना, कॉर्नर। इस ए को सी से अगर हम मैच कराएंगे, इस तरीके से मिला देंगे तो ए सी हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, या डी बराबर भी आप लिख सकते हैं। आगे आ जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ होती है
लेंथ ऑफ द डायगोनल कर दीजिएगा, यहां पर जो इसके डायगोनल की लेंथ होगी वो होगी, देखिए कैसे होगी, ये भी हमने ए मानना है, ये भी ए मानना है, और ये हमारा डी होता है। क्या होता है बेटा हमारा ये डी। यहां पर 90 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा होगा, अभी बताया था मैंने, एंगल ए बी सी डी सभी के सभी क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। अब ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल, मींस डी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। होगा नहीं होगा बेटा। यहां से हम क्या करेंगे, ये हटेगा, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा, ठीक है। ये टोटल आपके हो जाएंगे 2a स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा बाहर तो बन जाएगा ए। मींस यदि आपको कभी भी डायगोनल निकालना हो किसका बेटा, स्क्वायर का, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होता है √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड आपको याद रखना है, या फिर √2 इंटू हम इसको ए भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। पहले आप इसे नोट करिएगा। अब हम लोग इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। यदि उसकी साइड क्या दे रखी हो बेटा, 12 सेंटीमीटर दे रखी हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये है आपका स्क्वायर, इसमें चारों साइड आपकी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। और पेरीमीटर किसे कहते हैं, बाउंड्री को। ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरीमीटर कहते हैं। यदि मैं इन चारों को सम कर दूंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, तो 12 12 12 अगर आप 4 बार ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 48। या फिर हम उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या लिख लूंगा बेटा, पहले निकालते हैं पेरीमीटर, एरिया भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्या निकालेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर का क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, जो कि दिया होता है 4 इंटू साइड, और साइड की वैल्यू आपको देखिए क्या गिवन है, वो है 12 ऑफ 12 4 कितना होता है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको बता ही दिया था, जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमेशा सिंगल यूनिट में उसका आंसर लेके आते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, वो लिखेंगे एरिया निकालते हुए। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है बेटा साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमने इस साइड को ए माना है तो ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, एल इंटू एल भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। काफी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेस यही है कि हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी लेंथ दे रखी होगी उसी को 2 टाइम क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या जाएगा आप लोगों का 12 इंटू 12 हो जाएगा, और 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप खुद सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिएगा। यहां पर हमें साइड गिवन है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहां पर करेंगे 150 सेंटीमीटर की जगह करेंगे 150 मीटर। ठीक है, हालांकि इसको भी आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। 12 के स्थान पर इस समय आ जाएगा 150। समझ में आ रहा है बेटा। अब ये 150 हो या 250 हो, तरीका यही रहेगा जो तरीका हमने आपको बता दिया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो यहां पर साइड के स्थान पर कितना आ जाएगा 150, और जब हम 150 की गुना 4 में करते हैं तो टोटल हो जाता है 600 मीटर। समझ में आया बेटा। तो उसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मतलब यहां से लेके हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहां पर वापस आए हैं, तो ये टोटल जो लेंथ है ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, पेरीमीटर कहेगा, या यूं कह लीजिएगा इसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पेरीमीटर कहेंगे। एरिया आप जानते ही हैं, जो ये अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एरिया बोलते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अच्छे तरीके से फॉर्मूले आपको रिवाइज हो जाते हैं। तो यहां पर साइड इंटू साइड सेम रहेगा, बस यहां पर हो जाएगा 150 इंटू 150, और टोटल आपका आंसर आ जाएगा बेटा 22500, और यहां पर आएगा मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अब खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है 256 मीटर।
क्लियर हुआ इतना? चलिए नंबर 5 भी नोट कर लीजिएगा। नंबर 5 भी आपको सेम इसी प्रकार से सोल्व करना है। नंबर 5 में देखिए आपको क्या गिवन है, यहां पर पॉइंट की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है बेटा? पॉइंट की वैल्यू 1.6 गिवन है। नो प्रॉब्लम। तरीका क्या रहेगा बेटा? सेम यही तरीका रहेगा। यहां पर जो हमारी साइड है वो इस बार कितनी हो जाएगी बेटा? 1.6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। यहां पर क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइड में यहां पे हमारा जो साइड होगा वो हो जाएगा 1.6, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4। क्लियर है बेटा इतना? और यहां पर मीटर होगा, सेंटीमीटर, एमएम, जो भी यहां पे यूनिट दिया होगा वो सेम यूनिट आपको यहां पर यूज करनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड इंटू साइड होता है। तो यहां पर हम 1.6 की मल्टीप्लाई 1.6 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे पहले नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी अब आपको खुद ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है 2 आप यहां पर कर लीजिएगा 7 मीटर। ठीक है बेटा, मीटर की जगह आप चाहें तो सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। क्लियर है? नंबर 7 में देखिएगा, नंबर 7 में हमें गिवन है 12.5 गिवन है। अब हमें जो है इसका क्या निकालना बेटा? पेरीमीटर और एरिया निकालना है, जो कि मैं बड़े ही आराम से निकाल सकता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? 12.5 आ जाएगा। यदि आपको आता है तो मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें। यहां पर आ जाएगा 12.5 और अब आप इसकी क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आंसर आ जाएगा 48 और 2 50 आंसर आएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए बेटा, 125 की मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे, 20 हाथ लग गया 2, 10 लग गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो कुल मिला के आएगा 500। लेकिन एक डिजिट के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है वो हमें यहां लगाना पड़ेगा। पॉइंट के आगे 0 को हम छोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा 50 मीटर। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, तो यहां पर बेटा आपका 12.5 इंटू 12.5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12.5 इंटू 12.5। अब आपको जो है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 125 की मल्टीप्लाई 125 में करनी है। ठीक है, देखिए कितना आंसर आएगा। क्या 15,625 आता है? देखें एक बार गुना करके, आप गुना करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा 15,625। डिजिट यहां पर एक है, मतलब इसके आगे पॉइंट के आगे एक डिजिट यहां है, एक डिजिट यहां है, तो टोटल 2 डिजिट हो जाएंगी। तो पॉइंट हमें यहां लगाना होगा। ठीक है बेटा, और आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना आप लोगों को? लेकिन मल्टीप्लाई पहले चेक करके देख लेना, इतनी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो उसको जो भी आंसर आएगा यहां पे आप रखो, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 8। नंबर 8 में हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर 8 में हो जाएगा 20.9 कर लीजिएगा और इसे मीटर कर लीजिएगा। इसका भी आंसर आप निकाल के दिखाएंगे क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है डायगोनल वाले सवाल करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब हमें क्या निकालना बेटा? लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का हुज साइड इज 16 मीटर, जिसकी साइड जो हो 16 मीटर हो। अभी हमने बताया था ये हमारा क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है जिसमें चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, यदि मैं इस वर्टेक्स को ए को सी से ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा? डायगोनल बन जाएगा। ये लेंथ निकालने के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था। जो भी साइड दे रखी है 16 मीटर दे रखा है, तो आप बस यहां पे लिखिए डायगोनल। डायगोनल को डी बोलते हैं, वो हमेशा बराबर होता है √2 इंटू साइड। ठीक है बेटा, जो भी साइड दे रखी है उसको आपको बस √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहेगा √2 इंटू 16। टोटल आपका आंसर बस केवल आप लिख सकते हैं 16√2 मीटर। समझ में आया आप लोगों को? और अगर आपको ज्यादा इसको आगे सोल्व करना है तो बेटा ध्यान रखना है √2 की हमारे पास वैल्यू होती है 1.414। आप इसको जो है यहां पर पुट कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हैं। 16 की मल्टीप्लाई करनी होगी 1.414 में, तब भी आपका आंसर बेटा मीटर में ही आएगा। यहां पर जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना। मीन्स आपको जो है क्या करना होगा? 1414 में मल्टीप्लाई करना होगा 16 का। जो भी आंसर आएगा
वो सेम यहां लिख के आपको 1 2 3 अंक का क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाते हैं, आपको आगे सोल्व नहीं करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार से आप सोल्व करेंगे। डायगोनल की लेंथ दे रखी है 25। ठीक है बेटा, इसको आप पहले नोट करिएगा। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। हमें क्या निकालना बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, हुज पेरीमीटर इज 240 मीटर। ठीक है, जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं सिंपल लिखता हूं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो आपको पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। लेकिन क्या हमारे पास साइड दी हुई है, क्या हमें साइड गिवन है? अगर गिवन है तो यहां पर पुट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन में पढ़िएगा, ये साइड नहीं है बेटा, ये पेरीमीटर दिया है, हुज पेरीमीटर इज, जिसका पेरीमीटर जो है 240 है। और पेरीमीटर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पेरीमीटर मतलब होता है बेटा चारों साइडों का सम। ठीक है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स इज इक्वल टू अ पेरीमीटर। ठीक है बेटा, पेरीमीटर जो होता है वो चारों साइडों के सम के बराबर होगा स्क्वायर के। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो हमें पेरीमीटर गिवन है, पहले हमें निकालना है के साइड। ठीक है, हम लिख देते हैं साइड इज इक्वल टू क्या, फिर लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल पी लिख लेते हैं, और ये हमें दे रखा है 240 मीटर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, देखिएगा ध्यान से सुनना है, स्क्वायर का पेरीमीटर अलग होता है, रेक्टेंगल का अलग होता है, हर फिगर का अपना अलग पेरीमीटर होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि हमें साइड को 4 बार मल्टीप्लाई करके ही 240 प्राप्त हुआ होगा। इस 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 240 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में बेटा, 60 टाइम्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, साइड की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। अगर हमारी साइड 60 है तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना कोई बड़ा काम रहेगा नहीं, 60 इंटू 60 कर देंगे, जो कि फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अक्सर ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि एरिया हमसे फाइंड करने को बोलेगा, पेरीमीटर दे देगा, कभी कभी पेरीमीटर दे देगा, हमसे एरिया पूछा जाएगा। ठीक है, चलिएगा कोई बात नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप खुद सोल्व करेंगे, यहां पर दिया हुआ है, सपोज करिएगा 256। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है 400, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे हम लोग अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इस बार पेरीमीटर दिया होगा, क्या दिया होगा आप लोगों को, पेरीमीटर। मैंने यहाँ पे पेरीमीटर लिखा है, और हमें एरिया, इसमें मतलब पेरीमीटर निकालना होगा, एरिया क्या होगा बेटा आपको गिवन होगा। ठीक है बेटा, एरिया सपोज करिएगा, चलो 256 ही मान लेते हैं। 256 यहाँ पर आपको लिया होगा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहां पर भी डाल देता हूं। इस बार भी मुझे पहले साइड चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें एरिया गिवन है। ठीक है, तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे, एरिया को क्या बोलेंगे, कैपिटल ए बोल लेते हैं, चलेगा। चलिए यहां पर जो एरिया है हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, उसको ए बोल दिया। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 256, क्या दे रखा बेटा, मीटर स्क्वायर। आप मुझे बताइएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। यहां पर लिखेंगे साइड का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर हमारे पास इस तरीके से दिया है साइड इंटू साइड, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा, साइड का स्क्वायर। अब ये हमेशा गारंटी रहेगी कि आप लोगों को जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर देगा तो हमेशा वो किसी का स्क्वायर जरूर होगा। ठीक है बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पे मिलता है हमेशा ही, क्योंकि यहां पे स्क्वायर होके ही आया होगा। समझ में आया? देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 12 होगा, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करें तभी तो एरिया निकलेगा बेटा 144। तो यहां पर जो भी एरिया दिया होगा वो किसी का जरूर स्क्वायर होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा 256 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है, 216 का स्क्वायर होता है ना बेटा। तो यहां पर लिख देंगे 16 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं, साइड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16 मीटर। यदि हमारे पास साइड आ जाएगा तो फिर बेटा कोई बड़ा काम होगा नहीं। आप क्या निकाल लेंगे बेटा, पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और साइड की वैल्यू दे रखी है 16। आप यहां पर 16 लिखेंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 64 मीटर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 64 मीटर। क्लियर हुआ इतना? अभी हमें देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर सिंपल 64 सेंटीमीटर देगा तो आपको पता ही होगा 64 किसका स्क्वायर होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। इस पे नजर मत मारिएगा, आप ये देखिएगा
लीजिएगा, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास 5 यहाँ पे 76 आपको दिया हुआ है, 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे क्यूब और क्यूब से रिलेटेड कुछ टर्म्स और उसके फॉर्मूले। ठीक है बेटा, देखिएगा आपको हमने पार्ट 1 में रेक्टेंगल पढ़ाया था और बताया था रेक्टेंगल को ज्वाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, इस तरीके से क्यूबॉइड बनाते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? जो फॉर्मूले वहां पर पढ़े थे सेम यहां पर फॉर्मूलेज बनेंगे, लेकिन वहां पर क्या था बेटा, लेंथ भी थी आपके पास, ब्रीथ भी थी और हाइट भी थी। ठीक है, 3 अलग अलग साइडें हुआ करती थी। यहां पर क्या होगा, क्यूब के अंदर तीनों साइडें जो होंगी बराबर रहेंगी। इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रूम है या कोई बॉक्स है और वो बिल्कुल चौकोर है, उसकी सभी साइडें जो हैं, उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सब बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्यूब बोलते हैं। क्यूब जो है आप लोगों का स्क्वायर से बनता है। यदि आप 6 स्क्वायर फेसेस लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, क्यूब बन जाता है। देखिएगा बेटा, ये क्या बन रहा है हम लोगों का, क्यूब बन रहा है, नॉट आ क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूब बना। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसमें सारी लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। अब हमें बात करना है सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस की। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था यदि हम लोगों को साइड बोलता है तो ये साइड होती है बेटा हम लोगों की, इसको हम लोग आर्म भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं बेटा, आर्म्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एजेस भी बोल लेते हैं। साइड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्म्स। आर्म्स को क्या बोल लेते हैं, एजेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रेक्टेंगल से जो फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, अगर क्यूब स्क्वायर से बनेगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब। अब इसमें नंबर ऑफ एजेस गिनते हैं। देखिएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो अभी ये क्या बना, आपका स्क्वायर टाइप बना। ठीक है बेटा, स्क्वायर बना मीन्स हम ये कहेंगे। और यहां पर हमने लिया 5, अब लिया 6, अब लिया 7 और ये हुआ हमारा 8। ठीक है, फिर क्या हुआ 9, 10, 11 और क्या हुआ 12। ठीक है, तो कुल कितने आपके एजेस हुए, 12 एजेस हुए। वर्टिसेस मतलब क्या होता है, कोनर। कोनर कोनर कितने हैं, आप कमरे में अगर बैठे हैं तो कमरे में देखिएगा 8 कोने होते हैं। ठीक है बेटा, तो 8 कोनर यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है बेटा, और जो फेसिस होता है इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फेसिस का मतलब होता है बेटा आपके पास 4 दीवार हो जाएंगी, वो 4 फेसिस, ऊपर एक आपकी सीलिंग हो जाएगी यानी कि छत हो जाएगी और नीचे आपका फर्श हो जाएगा। तो कुल कितने हो गए आपके पास, 6 फेसिस होते हैं। और 6 6 फेस जो होंगे वो किस तरीके के होंगे, आपके स्क्वायर की तरह होंगे। कैसे होंगे बेटा, स्क्वायर की तरह होंगे। आप देखिएगा, ठीक है, सभी लेंथ इसमें बराबर होती है, अलग अलग लेंथ नहीं होती है। सीएस ऑफ अ क्यूब का मतलब होता है केवल हमें 4 दीवारों की बात करनी है, उसके टॉप की या उसके बॉटम की बात नहीं करनी है। इसलिए देखो, एक क्यूब का जो एरिया होता है वो आपको मैंने बताया साइड का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। यदि उसकी एक जो साइड है एल लेंथ लंबी है तो उसका जो एरिया होगा क्यूब का, तो ये देखेगा, ये इसका फ्रंट मान लीजिएगा, ये इसका फ्रंट है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो बताइए कितना आएगा। तो वो मैं एल स्क्वायर तो करूंगा, साइड का स्क्वायर। तो बेटा यहां पर 4 साइडें हमारे पास होंगी, 4 दीवारें, तो इसे लिख देते हैं 4L स्क्वायर, जिसको हम लोग यहां पर L क्या है हमारा, वो साइड है। ठीक है बेटा, और टीएसए ऑफ क्यूब का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब है कि आपने सीलिंग भी लेना है, फर्श भी लेना है, 4 दीवार भी लेनी है, मींस 6 अलग अलग स्क्वायर का अगर आप एरिया निकालते हैं तो वो हो जाता है 6L स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? L क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ साइड है। ठीक है बेटा, लेंथ कितनी है साइड की, ये यहां पर L डिनोट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ये होगा बेटा आपका साइड का क्यूब यानी कि L का क्यूब। कभी कभी आपने देखा होगा हम इसको ए भी मान लेते हैं। अगर ए मान लेते हैं तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा और ये का क्यूब हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है बेटा, डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वहां पर हमने अभी जो पीछे पढ़ा था नंबर 2 पार्ट में स्क्वायर पढ़ा था, वहां पर √2 से मल्टीप्लाई करनी थी साइड की, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो यहां पर आएगा √3 इंटू एल, √3 इंटू एल आएगा। ठीक है, पहला आप इन फॉर्मूलों को नोट करिएगा, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 10 मीटर। मींस हमें एक क्यूब की जो साइड है वो 10 मीटर दी हुई है, तो हमें उसका सीएसए, हमें उसका टीएसए और वॉल्यूम निकालना है। क्यूब मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा बॉक्स या कमरा जिसकी सभी लेंथ क्या है बेटा, बराबर है। उसकी जितनी लेंथ है उतनी उसकी चौड़ाई है और उतनी उसकी बेटा क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है बेटा,
ये हो गया आपका, ये देखिएगा इसमें हाइट जो होगी बेटा वो ये होगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ। ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ। समझ में आप लोगों को। लेकिन ये सब आपस में क्या रहेंगी, बराबर, क्योंकि क्यूब की जो तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। और यहां पर क्या लेना है, हमें tan लेना है, ठीक है। फॉर्मूला आप नोट कर चुके होंगे। आगे देखिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, CSA ऑफ अ क्यूब। क्या लिखा हुआ है बेटा, CSA ऑफ अ क्यूब निकालना है। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है CSA ऑफ अ क्यूब, ठीक है बेटा। तो क्यूब का जो CSA हमने आपको बताया था वो बताया था 4l², और l की वैल्यू जो होती है वो आपकी साइड होती है, जो साइड आपको यहां पर गिवन है 10 मीटर गिवन है। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे बेटा, 10 लिख लेंगे, 4 रहेगा, इंटू रहेगा l का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो 4 इंटू यहां पर 100 हो जाएगा। टोटल आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ आपको किस में दे रखी है बेटा, मीटर में दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से अपने फॉर्मूलों का आप यूज करेंगे। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका TSA, वॉल्यूम और डायगोनल भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर TSA ऑफ अ क्यूब कितना आ जाएगा, बता दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड की वैल्यू 10 है, इस बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है CSA और TSA में। CSA को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। और ये आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें केवल आपको 4 दीवारें जो होती हैं, आपकी जो 4 बाउंड्रीज होती है, मतलब वॉल होती हैं, उनका एरिया निकालना होता है। और टोटल सरफेस एरिया में आपको पूरे कमरे का जो अंदर का या बाहर का होता है वो पूरे का पूरा एरिया निकालना होता है, जिसमें 4 दीवारें आपकी आ जाती हैं, छत भी आ जाती है और आपका फर्श भी आ जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, आप कुल मिला के आपका आंसर आ गया 600 मीटर स्क्वायर। यदि मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है मुझे आप बता दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है बता दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, आप लोगों को लिखा था साइड का क्यूब, ठीक है बेटा। तो यहां पर साइड क्या है, l का क्यूब कर दो। l क्या दे रखा आप लोगों को, 10 का जब हम क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 मीटर का क्यूब। याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब से निकलता है, एरिया हमेशा स्क्वायर से निकलते हैं, ठीक है। एग्जांपल छोटा सा हमने दिया था, अगर ये हमारा रूम है, अगर हमें इसमें बस केवल 4 दीवारों पे कली करनी है, सफेदी करनी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। यदि हमें छत पे भी करना है, नीचे भी करना है, सपोज करिए प्लास्टर करना है, ठीक है बेटा, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो आपका 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम मींस इसके अंदर हमें जो ना एयर भरना है या पानी भरना है या कुछ भी भरना है, या हमारा एक टैंक है इसमें तेल भर देना है, तो वो भर जाएगा अंदर तक, ठीक है बेटा। तो उसकी कैपेसिटी बोल देंगे, उसकी कैपेसिटी आ जाता है तो फिर उसे क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं वॉल्यूम। यदि कोई चीज हम किसी चीज में भरेंगे तो वो उसका वॉल्यूम होता है। यदि उसमें हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है, उसके बाद दीवारों को यूज करना है, पेंटिंग वगैरह वगैरह करनी है, तो वो हमारा बेटा एरिया में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप खुद सोल्व करेंगे। यहां पर दिया है आप लोगों को 12, जो कि इजी है, करके देखेंगे। नंबर 3 में थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ये दिया है 150 मीटर, तो क्या आंसर आएगा। नंबर 4 में एक पॉइंट का सवाल करूंगा जो कि आपको खुद सोल्व करना है, या कहो तो पहले मैं सोल्व कर देता हूं। 1.4 यहां पर 12 मतलब 2.4 दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है। अब आपको जो है इसका CSA, TSA और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है बेटा। इस तरीके सोल्व हो जाएगा, बस पॉइंट का ध्यान रखना है। इसमें पॉइंट 2 अंक के बाद लगेगा, यहां पर 2 डिजिट के बाद लगेगा, इसमें 3 डिजिट के बाद लगेगा। करके देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के जरूर भेजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन और आपको दे दिया इसी प्रकार से। ये है 12.2 मीटर और इसको आपको 12.6 कर लेना, 12.6 मीटर। इस तरीके से आप लोग CSA, TSA और वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। फाइंड TSA ऑफ अ क्यूब। हमें क्यूब का क्या निकालना है, TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हुज वॉल्यूम इज 512 मीटर का क्यूब, ठीक है बेटा। अगर हम क्यूब का क्वेश्चन कर रहे हैं या स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, अगर वॉल्यूम आएगा क्यूब में, अगर वॉल्यूम दिया होगा तो वो होता है बेटा साइड का क्यूब। मीन्स हमने साइड को 3 बार गुना किया होगा
तब जाके ये वॉल्यूम बना होगा। और साइड अगर 12 होगा तो तीनों बरी 12 गुना 12 गुना 12 होगा। अगर 8 होगा तो 8 गुना 8 गुना 8 होगा। 8 का क्यूब अगर आपको ध्यान है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8 का क्यूब बना हुआ है, क्योंकि 8 8 जा होता है 64, 64 8 जा होता है 512। सही कह रहा हूं बेटा। तो हमें क्या है, यहाँ पे उल्टा करके क्वेश्चन दिया है, साइड नहीं दी हुई है, तो पहले वॉल्यूम से मैं क्या निकालूंगा, इसकी साइड निकालूंगा। साइड निकालने के बाद मैं इसका क्या निकालूंगा, टीएस से निकालूंगा। ठीक है बेटा। तो पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम को हम कैपिटल वी भी बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मैं क्यूब लिख लेता हूं। ये होता है हम लोगों का क्या दिया बेटा यहाँ पे, वैसे 512 मीटर का क्यूब। याद रखना है, जब भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब देगा वो पक्का किसी ना किसी का जरूर क्यूब होगा। अगर आपको क्यूब याद है 25 30 40 तक तो आप बड़े ही आराम से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, साइड का क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना है, एल का क्यूब या साइड का क्यूब एक ही बात है। 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। यहां पर क्यूब से क्यूब आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास साइड आ जाएगा। यदि आपके पास क्यूब की साइड गिवन है तो आप टीएस से भी निकाल सकते हैं, सीएस से भी निकाल सकते हैं और उसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो टीएस से ऑफ अ क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला आपने बताया था 6 इंटू साइड का स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर, एक ही बात है। 6 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू ये हो जाएगा 64, आपस में मल्टीप्लाई करिए 24 38 और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 में यहां पर 216 कर रखा है जो कि 6 का क्यूब होता है। यहां पर 6 आ जाएगा, उसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1728। इसको भी आप खुद सोल्व करेंगे। एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 1331। ठीक है, 1331। इसमें आप लोग इसका मुझे सीएस से निकाल के दिखाना कि इसका सीएस से कितना आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसका सीएस से निकालना है। और एक होता है आप लोगों का यहां पर नंबर कौन सा बेटा हो जाएगा, ये 1000 कर लेते हैं यहाँ पे। और 1000 के बाद आपको इसका सीएस से निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इनको पहले प्लीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमें वॉल्यूम निकालना होता है क्यूब का, हुज सरफेस एरिया इज 726। ठीक है, एक हल्का सा कंफ्यूजन यहां पे आपको हो सकता है कि सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया या फिर यहां पर कर्व सरफेस एरिया या लिटिल सरफेस एरिया नहीं दिया है। ठीक है बेटा, इस कंडीशन में अगर आपको केवल सरफेस एरिया दिया है तो वो हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही माना जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अगर हम लोगों को सरफेस एरिया केवल दे रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहां पर आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि आपको गिवन है, और ये गिवन है आपको 726, और ये हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। हमें वॉल्यूम निकालना है तो आप ध्यान रखना है, अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना तो वो साइड का क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो हमें पहले साइड निकालना पड़ेगा। ये याद रखना है, वॉल्यूम दिया होगा तब भी हम साइड निकाल सकते हैं, अगर सरफेस एरिया दिया होगा तब भी क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, जिसको हम एल का स्क्वायर भी बेटा बोल लेते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, हमेशा ही जब भी आप लोगों को सरफेस एरिया दिया होगा और आप उसकी साइड निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे बेटा, साइड, क्योंकि बिना साइड के आप उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो साइड निकालने से पहले हमें ध्यान रखना है 6 से हमेशा ये नंबर डिवाइड होगा, और जब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो वो जो नंबर बचेगा आपके पास, क्वेश्चन जो बचेगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी होगी। ये स्क्वायर रहेगा 726 अपॉन में 6। आप देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। देखिए 1 2 1 आ गया है। 1 2 1 किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होता होगा, ध्यान करके देखिए किसका होता है। ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास 11 मीटर आ जाएगा। यदि आपके पास साइड है तो फिर आप क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो होगा बेटा साइड का क्यूब, मीन साइड को हम लोग 3 बार लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 11 इंटू 11, जिसकी वैल्यू होती है 1331 मीटर का
का क्यूब। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको 40 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए और 40 कम से कम क्यूब याद होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है काफी आराम से इजिली सोल्व होने लगेंगे आप पे। ठीक है बेटा, चलिएगा फिर आप बड़े ही आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा, जो कि आपको खुद करना है। यहां पर 600 मान लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां पे 600 मानूंगा तो सिंपली मुझे यहां भी 600 रख देना होगा। 600 के नीचे 6 आएगा तो 100 आ जाएगा, और 100 जो है 10 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है 864, यहां पर आप कर लेना और क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। ठीक है बेटा, अगर हमें यहां पर कर्व सरफेस एरिया दिया होता, यदि हमें यहां पे CS से लिखा होता, हु CS से इज, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा, तरीका अभी भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। यहां पर दे रखा है 676। ठीक है बेटा, तो देखिएगा हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर जो है हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, CSA का फॉर्मूला 6 इंटू नहीं होता है, वो क्या होता है, 4 इंटू होता है। CSA का मतलब क्या होता है, CSA ऑफ अ क्यूब का मतलब है कि हमें 4 दीवार का एरिया दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो है ये हो जाएगा 676। क्लियर है इतना। ये जो यूनिट लिखा है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का, वो आप यहां पर सेम लिख लेंगे। इसका जो वैल्यू होता है ना बेटा, वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। मींस यहां पर हमें पहले इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए करिएगा। क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हम 676 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पे 1 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 27 6 24। चलिए पहले एक बार मैं भाग करके देख लेता हूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 4 से मुझे इसको डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, ये बचेगा आप लोगों का यहाँ पे 2 7, 4 6 जा कितने होते हैं आप लोगों के बेटा, 4 6 जा होते हैं 24, 3 6 4 9 जा हो जाएगा आपका 36। ठीक है बेटा, डिवाइड हो गया 169। क्या बेटा कटा है आपका, 169 आपका आया। और 169 पक्का किसी का स्क्वायर होता होगा, किसका होता है, 13 का। देख लीजिएगा, 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। ये इससे कैंसिल हो गया, साइड की वैल्यू आ रही है 13 मीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम जो होगा क्या होता है बताइए बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होगा आपके पास साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताया था साइड का क्यूब, जिसको हम लोग जो भी वैल्यू दे रखी होगी 13 का क्यूब कर देंगे, मींस 13 को 3 टाइम्स लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2197 मीटर का क्यूब। ठीक है, अगर ये आप मल्टीप्लाई करके देखना, अगर गलती है तो सही कर लेना। बाकी तरीका ये है, पहले आप लोगों को TS से दिया है तो 6 से डिवाइड करके साइड निकालना है, अगर CS से दिया है तो 4 से डिवाइड करना है, अगर सरफेस एरिया बोला हुआ है, केवल सरफेस एरिया बोला हुआ है, तो वहां पर आपको हमेशा उसको टोटल सरफेस एरिया मानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये शायद 14 होगा आप लोगों का। अब 15 देखिएगा, यहां पर आप 400 कर लीजिएगा और सोल्व करके देखिए क्या आपका आंसर आएगा, और 16 में कर लीजिएगा 256, और बस इतना आपके लिए काफी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 3 जो क्यूब है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।